देखिए दोस्तों, चाहे आप विराट कोहली को पसंद करते हैं या आप बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं या आप स्टीव स्मिथ को, केन विलियमसन को, जो रूट को या जो भी आपका पसंदीदा खिलाड़ी है, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपके पास अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी भी खिलाड़ी को जज करते हैं, तो वो आपका पसंदीदा खिलाड़ी बन जाता है। फिर आप चाहते हैं कि वो जब भी कोई मैच खेले अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, ताकि आप उस पर चर्चा कर सकें और आपके दिल को भी तसल्ली मिले। हमारे यहाँ अमूमन हम बाबर आजम और विराट कोहली की बहुत बातें करते हैं कि यार बाबर आजम नंबर 2 है, विराट कोहली नंबर 1 है, लेकिन कभी कभी बाबर आजम नंबर 1 बन जाते हैं, विराट कोहली नंबर 2 बन जाते हैं। बाबर आजम का कवर ड्राइव बहुत बेहतरीन है, लेकिन विराट कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो, उसका मुकाबला बाबर आजम की किसी भी चीज़ से नहीं है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है, खासतौर पे चेस करते हुए उनकी परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करते हैं पिछले 5 सालों में, तो बाबर आजम जितने उभर कर आए हैं, शायद इतना कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर सामने नहीं आ पाया। ये डिबेट ना चलती रहेगी, ये डिबेट कभी रुकने वाली नहीं है। कभी बाबर आजम नंबर 1 हो जाएंगे, कभी विराट कोहली, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। देखिए, ऐसे में जब आप बाबर आजम की बात करते हैं और फिर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, बात बिल्कुल सही है। आप उनकी बैटिंग स्किल्स की बात कर लीजिए, आप उनके कवर ड्राइव की बात करें, उनकी तारीफ करें, उनकी तनकीद करें, आप उनकी लीडरशिप की, उनकी कैप्टेंसी की बात करें, सब अच्छा लगेगा। तनकीद करें, तारीफ करें, सब चलता है। लेकिन जब आप किसी भी खिलाड़ी की, खासतौर पर बाबर आजम की लैंग्वेज यानी कि उनकी इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये कोई मेयार होना नहीं चाहिए। ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी एथलीट को, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को आप इस तरह से जज करें कि यार वो इंग्लिश सही नहीं बोल पाता या स्पेनिश सही नहीं बोल पाता या उर्दू या हिंदी सही नहीं बोलता है, तो ये कोई मेयार होना नहीं चाहिए। इसके अंदर शायद बाबर आजम कोई खास इंग्लिश बोल नहीं पाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एबी डिविलियर्स ने जो खूबसूरत बयान दिया वो कुछ इसी तरह से दिया कि बाबर आजम की इंग्लिश उसी तरह से है जिस तरह से मेरी उर्दू है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो उर्दू या हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ जज करने का जो क्राइटेरिया है वो उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, उनकी विकेट कीपिंग है, या जिस भी स्पोर्ट्स से या स्किल से उनका ताल्लुक है, उनका जज करने का मेयार वही होता है जिसके बेसिस के ऊपर उनकी टीम में जगह बनती है। कभी भी इंग्लिश या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस के ऊपर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जज नहीं किया जाता। तो जो लोग जज कर रहे हैं वो उनकी बेवकूफ़ी है, नाअहली है, शायद वो समझते नहीं है या उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो किस डगर पर चल पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर ये पैरामीटर हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि यार उसकी इंग्लिश अच्छी है तो ही इज़ द नंबर 1, यार वो उर्दू अच्छी नहीं बोल पाता है या वो इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम उसको नंबर 2 पर रखेंगे। ये मेयार ना कभी था, ना कभी होना चाहिए। अगर आप उन लोगों में शामिल नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि इंग्लिश इज़ द बेसिक स्किल्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो भाई अपने आप को इम्प्रूव करें। लेकिन मैं उर्दू और हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी इंग्लिश की स्किल्स को जज मत कीजिएगा। मुझे इंग्लिश में ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश में ही लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।